आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगाई गई है उस पर डिसीजन क्या आएगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मात्र 5 मिनट आप हमारा ये वीडियो ध्यान से देखें। उसके बाद आपको स्वयं ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर डिसीजन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि भारत सरकार अपने किसी आदेश में संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या के तहत उस आदेश का वह हिस्सा या संपूर्ण आदेश ही ऐसा पारित किया गया है तो वह संपूर्ण आदेश ही निरस्त किया जा सकता है। और यह सुप्रीम कोर्ट की संविधान व्याख्या की शक्ति है जिसके माध्यम से वह आम जनता और सरकार को निर्देशित करती है कि वह संविधान से परे जाकर किसी भी निर्णय को नहीं ले सकती। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे और उनमें आपको यह पता चल गया होगा कि भारत के 12 राज्यों में एसआईआर का कार्य चल रहा है और सभी राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई गई है। भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा एसआईआर का जो कार्य करवाया जा रहा है उसमें मतों की जांच और मतों से संबंधित कार्य तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें नागरिकता से संबंधित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और नागरिकता का जांच करने का प्रावधान है जिससे यह असंवैधानिक हो जाता है। मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस प्रकार यह असंवैधानिक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता की जांच का कार्य केंद्र सरकार का है और भारत में यदि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार को आवेदन करना होता है और केंद्र सरकार ही इसमें निर्णय ले सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयुक्त के कार्य और निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रक्रिया, उनमें निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, सरकारों का गठन और सरकार की मतदान की प्रक्रिया से संबंधित कार्य निर्वाचन विभाग को करने होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने आदेशों के माध्यम से करता है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त के जितने भी अनुच्छेद के जितने भी भाग हैं उनमें किसी भी भाग में निर्वाचन आयुक्त को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह नागरिकता की जांच कर ले और नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रकार का दस्तावेज निर्वाचन आयुक्त किसी भी स्थिति में नहीं मांग सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त सिर्फ मतदाताओं के मतों की गणना और मतों से संबंधित कार्य ही कर सकता है। यदि नागरिकता की जांच करनी है और नागरिकता किसे दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी इसका कार्य केंद्र सरकार का है, जो संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को प्राप्त शक्तियों के अनुसार ही किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निर्वाचन आयुक्त सिर्फ मतदान से संबंधित कार्य ही कर सकता है। इसके तहत इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पहले भारत में मतदान करने की उम्र जो है वो 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो यह कार्य निर्वाचन आयुक्त ने नहीं किया, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को यह अधिकार था ही नहीं कि वह इसे 18 वर्ष कर दे, और इसे संविधान संशोधन के द्वारा संसद से किया गया था। उसके बाद भारत में मतदान करने की उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। इसी प्रकार 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी धर्म, जाति या मूल से हो तो उसे मतदान देने का अधिकार है। यह कार्य संसद के द्वारा किया गया था। भारत का निर्वाचन आयुक्त नागरिकता की जांच उसी स्थिति में कर सकता है जब उसे संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया हो, लेकिन संविधान के द्वारा उसे यह अधिकार नहीं दिया गया है। यदि भारत सरकार चाहे तो निर्वाचन आयुक्त को नागरिकता की जांच करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन उसके लिए संसद को अधिनियम बनाकर और निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों में वृद्धि करते हुए उसे नागरिकता का जांच करने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। निर्वाचन आयुक्त जिसका मुख्य कार्य सिर्फ निर्वाचन का ही था तो वह नागरिकता की जांच नहीं कर सकता। इस आधार पर नागरिकता का जांच का जो कार्य है वह असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो निर्णय आएगा वह यह आने की पूर्ण संभावना है कि
एसआईआर में जो नागरिकता का जांच का जो कार्य है वह नहीं किया जाएगा। सिर्फ मतदाताओं का सत्यापन और उनकी जांच की जा सकती है कि वे 18 वर्ष के हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाना चाहिए। इसी के साथ भारत सरकार या निर्वाचन आयुक्त जो भी एक दस्तावेज जो यह प्रमाणित कर दे कि अमुक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज निर्वाचन आयुक्त जो नागरिकता से संबंधित हो नहीं मांग सकता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि संपूर्ण एसआईआर जो है वो निरस्त नहीं होगी। सिर्फ नागरिकता की जांच और नागरिकता से संबंधित जो प्रमाण पत्र जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वह नहीं मांगे जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य है और पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव है उनके लिए मतदाता सूचियों के लिए एसआईआर का कार्य पूर्व की भांति होता रहेगा। सिर्फ इस अधिकार को नहीं दिया जाएगा कि निर्वाचन विभाग जो है वो नागरिकों की नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र मांगे और उनका सत्यापन करे या उन्हें नागरिकता संबंधी अधिकार दे या ना दे। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि निर्वाचन आयुक्त को जब यह अधिकार ही नहीं है कि वह नागरिकता संबंधी दस्तावेज मांग सकता है, इसलिए एसआईआर का वो हिस्सा अपने आप में निरस्त हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में यही निर्णय आएगा कि आप किसी भी तरीके से नागरिकता की जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन विभाग का कार्य मुख्यतः निर्वाचन से संबंधित कार्यों को ही देखना था, ना कि नागरिकता को। लेकिन संपूर्ण एसआईआर की प्रक्रिया भी निरस्त नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखें। अब आ जाती है नागरिकता की जांच या नागरिकता प्रदान करना या किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करना, तो इसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और वह एक आदेश के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच कर सकती है। हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आपको अपने दस्तावेज जांच कराए जाने से दिखाए जाने पर आप इनकार नहीं कर सकते। केंद्र सरकार एक आदेश के माध्यम से नागरिकता की जांच किसी भी अधिकारी के माध्यम से करवा सकती है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जब केंद्र सरकार जो है वो नागरिकता की जांच स्वयं कर सकती थी, तो निर्वाचन विभाग के माध्यम से यह कार्य क्यों करवाया जा रहा है, जबकि मात्र एक आदेश से वह नागरिकता संबंधी किसी भी दस्तावेज को मांग सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों का मैंने अध्ययन किया, तब मेरे सामने एक बात निकल कर आई कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 पारित किया गया था, जिसके तहत भारत में विदेशी शरणार्थी जो कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान व अन्य देशों से आ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए 1986 में ही नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 26 नवंबर 1986 तारीख आपको एक बार फिर से बता दूं, 26 नवंबर 1986 से पूर्व भारत में जन्मे जो भी व्यक्ति हैं वे भारत के नागरिक होंगे और उसके बाद भारत में किसी भी देश से जो भी शरणार्थी के रूप में व्यक्ति आएगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा और उसे किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तानी नागरिकों को। इसी के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा नागरिकता से संबंधित जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो कॉलम रखा गया है उसमें 1 जुलाई 1987 से पूर्व जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उन्हें अपने जन्म या स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र मांगा गया है, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के तहत ही किया गया है। अब मैं ये बता दूं कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होता है उसे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि नागरिकता से संबंधित जब विधान पहले से थे, अधिनियम बनाया हुआ था, तो नागरिकता में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि मान लो भारत को कोई अन्य क्षेत्र जो आज भारत का नहीं है किसी भी माध्यम से भारत को प्राप्त हो जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक भारतीय माने जाएंगे और उस क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाने के लिए संविधान में इस प्रकार के संशोधन करने पड़ते हैं।
तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। इस संबंध में मैं आपको यह जानकारी भी स्पष्ट कर दूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी आतंकवादी, घुसपैठिए या शरणार्थी जो 1986 के बाद भारत में आया है उसे नागरिकता नहीं दी जा सकती। नागरिकता अधिनियम 1986 के दिन किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दिए जाने का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि किसे नागरिकता प्रदान की जाए और किसे नहीं। और एसआईआर के संबंध में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो गई है वह अपना मत बनवा सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र में मतदान कर सकता है। एसआईआर के संबंध में मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यदि 2002 से लेकर 2025 की किसी भी मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का मत अगर होता है तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को जिसके पास उसका मत नहीं बना हुआ है और 2002 या 2002 से पूर्व किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो इसके लिए उसे दस्तावेज देने ही होंगे और उसे आयु प्रमाणित करनी ही होगी, तभी उसका मत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बन सकता है। उस स्थिति में वह दस्तावेज देने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि 2002 के बाद किसी भी मतदाता सूची में उसका वोट बना हुआ है तो उसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना है। इसके संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जब भी आएगी और जारी कर दी जाएगी। तो अब आप जान गए होंगे कि एसआईआर का कार्य जो है वो निरस्त नहीं होगा, इसी के साथ ही उसमें से कुछ अंश जो है वो हटा दिया जाएगा और एसआईआर से संबंधित जो भी प्रोसेस है, दस्तावेजों की जानकारी है और एसडीएम का नोटिस और नोटिस से संबंधित जितनी भी जानकारी, नए वोट बनाने और वोट डिलीट करवाने और नए वोट कब बनेंगे, इससे संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो आप उन्हें विजिट कर लें। और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर दें, यथा समय आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया जाएगा।